हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। हमें अगेन कंटिन्यू करना है क्लास 11th का मैथमेटिक्स का लेक्चर। उससे पहले मैंने आपको सेट थ्योरी में डिटेल में बताया था, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं और उसकी मैंने एक्सरसाइज भी आपको कंप्लीट कराया था। अब हमें अगेन आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, यानी कि उसके प्रकार कितने होते हैं वो हमें जानना है। उससे पहले मैंने प्रकार भी आपको दो बताया था। रिक्त समुच्चय जिसको बोलते हैं, रिक्त समुच्चय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एम्प्टी सेट या नल सेट। और जो सेकंड मैंने टाइप बताया था सिंगलटन सेट, जिसको बोलते हैं एकल समुच्चय। तो ये मैंने आपको पहले से ही डिस्क्राइब कर दिया है, उसमें आप पिछले वाले वीडियो में जाएं और वहां पर देखें। अब हमें थर्ड पॉइंट आपको बताना है कि परिमित समुच्चय क्या होता है, अपरिमित समुच्चय क्या होता है। परिमित का मतलब क्या होता है? फाइनाइट सेट कहते हैं, और अपरिमित समुच्चय को हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। ये नाम से ही समझ में आता है जो फाइनाइट सेट है और इनफाइनाइट सेट है। फाइनाइट का मतलब होता है निश्चित और इनफाइनाइट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी कि ऐसा जो सेट हो जिसमें अवयवों की संख्या यानी कि एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हो? फाइनाइट हो, यानी कि निश्चित हो। तो वो हमारा क्या कहलाता है? फाइनाइट सेट कहलाता है। और इनफाइनाइट सेट उसी का जस्ट अपोजिट होता है। अगर सेट में अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, अनलिमिटेड है, अनंत तक है, तो वो क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। वही मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है। जैसे मैंने लिखा है कि यदि किसी समुच्चय के अवयवों की संख्या निश्चित हो तो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। मैंने एक लाइन में इसकी डेफिनेशन आपको दे दी है कि फाइनाइट समुच्चय क्या होता है, आपका फाइनाइट सेट क्या होता है। उसी के विपरीत आपको जो अपरिमित समुच्चय होता है, यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या अनिश्चित हो, अर्थात अवयवों की संख्या सीमित ना हो, वो क्या कहलाता है? अपरिमित समुच्चय कहलाता है। दोस्तों अब देखिए, परिमित समुच्चय के मैंने एग्जाम्पल लिखा है। एग्जाम्पल मैंने जो डेफिनेशन बताई है आपका उसी से रिलेटेड देखिए। ये पहला एग्जाम्पल है, h दिया हुआ है, कर्ली ब्रेसेस 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका एक सेट दिया हुआ है। अब आप देखिए कि इस सेट में आपके जो एलिमेंट्स हैं वो 1 से लेकर के कितने दिए हुए हैं? 5 तक दिए हुए हैं। तो ये 5 तक जो आपके काउंटिंग नंबर दी है, तो ये आपके जो सेट है, एलिमेंट है, वो क्या है? आपका सेट के अंदर आपका निश्चित है, फाइनाइट है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल में, एक वर्ष में महीनों का समुच्चय। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं। तो 12 जो संख्या है वो हमारी निश्चित है, फाइनाइट है। तो ये फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। अगला जैसे हम देख लें कोई भी एग्जाम्पल की, जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनमें जो टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो 26 होते हैं, यानी कि वो हमारे फिक्स हैं, लिमिटेड हैं। इसका मतलब क्या है? कि निश्चित है। तो ये जैसे यहाँ पर लिखा भी है थर्ड एग्जाम्पल, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों व व्यंजनों का समुच्चय। अब स्वर हमारे कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये भी एक आपका सेट बन जाएगा। और जो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन, उनमें भी हम आपको यहाँ पर सेट बना सकते हैं, जैसे बी, डी, इस तरह से आपके जो सेट हैं वो आपके व्यंजन होंगे। तो ये कैसा होगा? आपका निश्चित समुच्चय होगा। अगला पॉइंट दिया हुआ है 4 नंबर, संसार के सभी नदियों का समुच्चय। जो हमारे संसार में, वर्ल्ड में कितनी नदियाँ हैं उनका एक लिखित ब्यौरा है। तो यहाँ पर उसको भी हम क्या लिखेंगे? परिमित समुच्चय लिखेंगे। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है अपरिमित समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब प्राकृतिक संख्याएं जो हैं आपकी, ये आप काउंट नहीं कर सकते, अनलिमिटेड है, निश्चित नहीं है, यानी कि इनकी जो संख्या है वो अनिश्चित है। इसका मतलब ये हमारा कौन सा समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जो मैंने डेफिनेशन लिखा है उसी के अकॉर्डिंगली मैंने ये आपको एग्जाम्पल भी बताया है। तो आपको इसी तरह से समझना है। जब आपको इसका एग्जैक्ट मीनिंग पता चल जाएगा तो आप आंसर आसानी से निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब जो रियल नंबर होते हैं उनका कोई अंत नहीं है, अनलिमिटेड है। तो ये क्या है?
अनिश्चित है, इनकी संख्याएं क्या है, लिमिटेड नहीं है, अंत नहीं है, फिक्स नहीं है, तो वो हमारी क्या कहलाता है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। एक मैंने यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी लिखा है, जो मैंने अभी जस्ट उससे पहले पढ़ाया था, रिक्त समुच्चय, नल समुच्चय। अब नल समुच्चय को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कोई सेट है तो मैंने ये 5 लिख दिया, तो ये कैसा समुच्चय है, नल समुच्चय है। मैंने कोई सेट लिया, इसको मैंने ब्रैकेट में मान लीजिए 1 लिख दिया, सिंगल्टन सेट, तो ये क्या है आपका सिंगल्टन सेट है, और ये आपका क्या है, सिंगल्टन सेट भी है, एक ही अवयव है। और रिक्त समुच्चय में आपके जो अवयवों की संख्या क्या होती है, 0 होती है। आपका जो रिक्त समुच्चय है उसमें जो एलिमेंट्स है वो 0 होते हैं, यानी कि उनकी जो संख्या है वो क्या है, निश्चित है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, परिमित समुच्चय भी कहलाएगा। तो मैंने आपको डिस्क्राइब किया, इतना आपको किसी भी स्टूडेंट्स को अगर डाउट हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। समान समुच्चय, इक्वल सेट इसको बोलते हैं। इक्वल का मतलब क्या है, बराबर, यानी कि अगर एक सेट में 3 आपके अवयव हैं तो दूसरे बी सेट में भी 3 ही अवयव होंगे, वही आपका इक्वल समुच्चय कहलाता है। यानी कि जो अवयवों की संख्या है अलग अलग सेट में आपकी समान होनी चाहिए, वही आपका इक्वल सेट कहलाता है। यहाँ पर मैंने वही लिखा हुआ है कि माना ए व बी समुच्चय हैं और ए व बी समान कहलाते हैं जब ए का प्रत्येक अवयव बी में हो। यानी कि अगर हमारा कोई सेट ए है और उसमें वही अवयव है और बी में भी वही अवयव होने चाहिए, तभी आपका समान सेट कहलाता है। इसे A=B के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अगर हमारा सेट कोई A है तो X बिलोंग टू A, या फिर आप लिखेंगे X बिलोंग टू B, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं X बिलोंग टू B और X बिलोंग टू A। अब देखिए, अर्थात A=B, तभी ये हमारा A=B आ जाएगा। एग्जाम्पल मैंने जैसे यहाँ पर लिखा है कि ये 2 सेट हैं आपके, और ये देखिए दोनों इक्वल हैं। क्या है, ये इक्वल है, सब में देखिए दोनों सेट में समान वैल्यू है, आपके वही अवयव इसमें है और वही अवयव इसमें है। इसको देखिए, सेकंड पॉइंट है आपका 2, 4, 8, ये आपका दूसरे फॉर्मेट में लिखा हुआ है, X, 2 की पावर n और n बिलोंग्स टू कैपिटल N। इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो इसके अवयव इसमें भी हैं, यानी कि आपको समझ में आया होगा कि जो हमारे एक सेट में अवयव है सेट में भी होना चाहिए। तो ये आपका है। अब अगला पॉइंट हमें पढ़ना है। अब ये आपके जो टाइप है वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मैंने जस्ट अभी आपको परिमित समुच्चय डिस्कस किया है। तो परिमित समुच्चय की गणना कैसे करते हैं, उसकी गणन जो संख्या होती है वो बताना है। कार्डिनल नंबर जिसको बोलते हैं ऑफ फाइनाइट सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। तो यहाँ पर जैसे कोई समुच्चय एक है, परिमित समुच्चय है वो, और उसमें से अवयवों की संख्या लिखी हुई है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, n a से। n जैसे कोई सेट है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, माना a एक परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय a में भिन्न अवयवों की संख्या को समुच्चय की गणन संख्या कहते हैं, गणना संख्या कहते हैं। इसे NA से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात NA समुच्चय A के भिन्न अवयवों की कुल संख्या। ये मैंने यहाँ पर बता दिया है कि जो भी आपका सेट है उसमें जो भी अवयव हैं उनकी संख्या। तो A कोई सेट है और उसमें ये अवयव हैं, कितने सेट हैं आप कितने अवयव हैं यहाँ पर, 5 हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, NA ऐसे आपको नोट कर देना है, NA=5। तो ये आपकी गणन संख्या, यानी कि काउंटिंग जो नंबर है आपके वही आपको लिख लेना है, जितने भी सेट में आपके नंबर इसमें दिए हुए हैं। जैसे इसमें दिया 1 2 3, तो इसमें कितना हो जाएगा आपका जो गणन संख्या होगी परिमित समुच्चय की, वो 3 हो जाएगी। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये यहाँ तक आपका ये पॉइंट क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है समतुल्य समुच्चय। जो अगला पॉइंट है, समतुल्य समुच्चय को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट समुच्चय। अब इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, मैंने अभी आपको समान समुच्चय पढ़ाया था, इक्वल सेट पढ़ाया था, उसमें और इसमें थोड़ा सा बस डिफरेंस है। जो समान समुच्चय था उसमें जो भी अवयव थे आपके सेट A में थे और वही अवयव आपके सेट B में थे।
अवयवों में कोई चेंजमेंट नहीं था। बट जो आपका इक्विवेलेंट समुच्चय होता है उसमें आपके अवयवों में चेंजमेंट होता है, लेकिन उनकी जो संख्या है वो इक्वल होती है, वही समतुल्य समुच्चय कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि दो परिमित समुच्चय ए व बी समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं जब उन दोनों समुच्चयों में अवयवों की संख्या समान हो, अर्थात ए व बी समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। यदि ए व बी की गणना समान हो, अर्थात एन ए और एन बी क्या हो, इक्वल हो। जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, लेकिन बी इक्वल टू भी आपका ए ई आई ओ यू संख्या आपकी देखिए समान है। ए इसमें भी 5 अवयव हैं ए में और इस बी में भी 5 अवयव हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या था 1 2 3 4 5 है, लेकिन यहाँ पर ए ई आई ओ यू है। तो ये देखिए अवयव जो है आपके एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट है, बट आपका जो समान समुच्चय था तो वो था आपका जैसे सेट कोई ए है उसमें आपका 1 2 3 है, तो सेट बी भी जो था वो क्या था 3 2 1 था, यानी कि अवयवों की संख्या भी आपकी मिलनी चाहिए, सेट ए में भी हो और बी में हो, वो आपका समान समुच्चय कहलाता है। लेकिन इक्विवेलेंट समुच्चय में आपको ऐसा नहीं देखना है, आपके सिर्फ अवयव काउंट करने हैं, आपके एलिमेंट्स काउंट करने हैं कि उनकी संख्या क्या है, वो इक्वल होना चाहिए। तो ये आपका समतुल्य समुच्चय या इक्विवेलेंट समुच्चय कहलाता है। इसको अभी मैंने आपको बताया भी था कि जो परिमित समुच्चय है उसकी गणना कैसे करते हैं, तो एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने वही लिखा हुआ है एन ए इक्वल टू और एन बी इक्वल टू कितने हैं 5, दोनों सेट की समान है, समतुल्य समुच्चय कहलाता है। अब अगला पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है समुच्चयों का समुच्चय। अब हमें सेट ऑफ सेट्स पढ़ना है। सेट ऑफ सेट्स में क्या होता है कि यदि किसी समुच्चय ए के अवयव भी समुच्चय हों तो ए को समुच्चयों का समुच्चय कहते हैं। ए इक्वल टू जैसे दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है, इस तरह से यहाँ पर समुच्चय है, ये पूरा सेट है आपका और उसी के अंदर ये आपके समुच्चय अलग से दिए हुए हैं 1 और ये कर्ली ब्रेसेस में 1 2 3, तो ये समुच्चयों का समुच्चय कहलाता है, यही आपका सेट ऑफ सेट्स कहलाता है। यहाँ तक जितना भी मैंने थ्योरी पढ़ाया है उससे पहले आपको रिवीजन करना है, उसके बाद में हम यहाँ पर आपको एक्सरसाइज अब आगे 1.2 कवर कराएंगे, क्योंकि 1.1 के मैंने जो रिप्रेजेंटेशन था सेट था उसको मैंने डिस्क्राइब कर दिया था। तो उन सभी वीडियोज़ को आप स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 लेक्चर 1 से पढ़े हुए हैं, आप वहाँ पर जा कर के वॉच करें। यहाँ पर ये मैंने नोट किया हुआ है एक्सरसाइज 1.2। अब क्वेश्चन समझते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला पॉइंट दिया हुआ है ए समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो। अब मैंने ये पहले आपको डिस्क्राइब किया है जो थ्योरी उसी से रिलेटेड है। जिसमें कोई अवयव नहीं होता है तो वो कौन सा सेट कहलाता है, एम्प्टी सेट कहते हैं या नल सेट कहते हैं या फिर आप रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, रिक्त समुच्चय, या आप कह सकते हो नल सेट या एम्प्टी सेट। यदि ए इक्वल टू 1 2 3 है और बी इक्वल टू आपका 3 2 1 है तब ए व बी समुच्चय कहलाते हैं। ये मैंने जस्ट अभी आपको बताया है। तो इसको हम बोलेंगे जो समान समुच्चय है। समान समुच्चय का मतलब क्या है आपका, इक्वल समुच्चय, इक्वल समुच्चय कहलाता है। सी पॉइंट आपका दिया हुआ है यदि ए इक्वल टू ए बी सी तथा बी इक्वल टू सी डी ई है तब ए व बी समुच्चय कहलाते हैं। अब देखिए मैंने ये आपको बताया भी था कि ये समान समुच्चय है क्योंकि इसमें सारे अवयवों की संख्या क्या है, सेम है। आपकी ये मैच कर रही है, ये देखिए यहाँ पर मैच कर रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या ये मैच कर रही है, नहीं मैच कर रही है। तो ये कोई भी अवयव यहाँ पर ये मैच नहीं कर रहे हैं। तो ये कौन सा समुच्चय कहलाता है, इक्विवेलेंट समुच्चय कहलाता है। इक्विवेलेंट को मैंने अभी बताया था समतुल्य समुच्चय।
ये आपका समतुल्य समुच्चय कहलाता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, वो हम आपको नेक्स्ट डे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को, सेशन को शेयर ज़रूर करते रहें। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।